ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं गुजरात की केवड़िया का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। देश मिलकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं जो सशक्त भी है और सक्षम भी हो, जिसमें समानता भी हो और संभावनाएं भी हो। सरदार साहब भी कहते थे, और सरदार साहब के शब्द हैं, दुनिया का आधार किसान और मजदूर है। मैं सोचता हूं कि कैसे किसानों को गरीब और कमजोर ना रहने दूं, कैसे उन्हें मजबूत करूं और ऊंचा सिर करके चलने वाला बना दूं। सरदार साहब का ये सपना था। वो कहते थे, साथियों, किसान, मजदूर, गरीब सशक्त तब होंगे जब वो आत्मनिर्भर बनेंगे, और जब किसान मजदूर आत्मनिर्भर बनेंगे तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। साथियों, आत्मनिर्भर देश ही अपनी प्रगति के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी आश्वस्त रह सकता है, और इसलिए आज देश रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, सीमाओं पर भी भारत की नजर और नजरिया अब बदल गए हैं। आज भारत की भूमि पर नजर गड़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हमारे वीर जवानों के हाथ में है। आज का भारत सीमाओं पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़कें बना रहा है, दर्जनों ब्रिज, अनेक सुरंगें लगातार बनाता चला जा रहा है। अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए आज का भारत पूरी तरह सज्ज है, प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, पूरी तरह तैयार है। लेकिन साथियों, प्रगति के इन प्रयासों के बीच कई ऐसी चुनौतियां भी हैं जिसका सामना आज भारत और पूरा विश्व कर रहा है। बीते कुछ समय से दुनिया के अनेक देशों में जो हालात बने हैं, जिस तरह कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं, वो आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। आज के माहौल में दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। शांति, भाईचारा और परस्पर आदर का भाव ही मानवता की सच्ची पहचान है। शांति, एकता और सद्भाव वही उसका मार्ग है। आतंकवाद, हिंसा से कभी भी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। भारत तो पिछले कई दशकों से आतंकवाद का भुक्तभोगी रहा है, पीड़ित रहा है। भारत ने अपने हजारों
वीर जवानों को खोया है, अपने हजारों निर्दोष नागरिकों को खोया है, अनेक माताओं के लाल खोए हैं, अनेक बहनों के भाई खोए हैं। आतंक की पीड़ा को भारत भली भांति जानता है। भारत ने आतंकवाद को हमेशा अपनी एकता से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से जवाब दिया है। आज पूरे विश्व को भी एकजुट होकर हर उस ताकत को हराना है जो आतंक के साथ है, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। साथियों, भारत के लिए तो एकता के मायनों का विस्तार हमेशा से बहुत ज्यादा रहा है। हम तो वो लोग हैं जिनको प्रेरणा मिली है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम वो लोग हैं जिन्होंने आत्मसात किया है वसुधैव कुटुंबकम की। यही तो हमारी जीवन धारा है। भगवान बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक भारत ने समूचे विश्व को शांति और एकता का संदेश दिया है। साथियों, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, भारत एक विचार, भारत एक विचार, स्वर्ग को भू पर लाने वाला। भारत एक विचार, स्वर्ग को भू पर लाने वाला। भारत एक भाव, भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है। भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है। हमारी ये राष्ट्र हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से, हमारी चेतनाओं से, हमारे प्रयासों से हम सबसे मिलकर ही बनता है। और इसकी बहुत बड़ी ताकत भारत की विविधता है। इतनी बोलियां, इतनी भाषाएं, अलग अलग तरह के परिधान, खान पान, रीति रिवाज, मान्यताएं, ये किसी और देश में मिलना मुश्किल है। हमारे वेद वाक्यों में भी कहा गया है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम, नाना धर्माणम पृथ्वी यथोकसम, सहस्त्रम धारा द्रविणस्य में, दुहा ध्रुवे धनुरन प्रस्फुरंती। अर्थात हमारी ये मातृभूमि अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग आचार विचार व्यवहार वाले लोगों को एक घर के समान धारण करती है। इसलिए हमारी ये विविधता ही हमारा अस्तित्व है। इस विविधता में एकता को जीवंत रखना ही राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है। हमें याद रखना है कि हम एक हैं तो हम अपराजेय हैं, हम एक हैं तो हम असाधारण हैं, हम एक हैं तो हम अद्वितीय हैं। लेकिन साथियों, हमें ये भी याद रखना है कि भारत की ये एकता, ये ताकत दूसरों को खटकती भी रहती है। हमारी इस विविधता को ही वो हमारी कमजोरी बनाना चाहते हैं। हमारी इस विविधता को आधार बनाकर वो एक दूसरे के बीच खाई बनाना चाहते हैं। ऐसी ताकतों को पहचानना जरूरी है। ऐसी ताकतों से हर भारतीय को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों,
आज यहां जब मैं अर्धसैनिक बलों की परेड देख रहा था, आप सभी के अद्भुत कौशल्य को देख रहा था, तो मन में एक और तस्वीर भी थी। ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। उस हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए, वो अर्धसैनिक बेड़े के ही थे। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे, अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। और उस समय उन वीरों की तरफ देखते हुए मैंने विवादों से दूर रह करके सारे आरोपों को झेलता रहा, भद्दी भद्दी बातों को सुनता रहा। मेरे दिल पर वीर शहीदों का गहरा घाव था, लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। अपने निहित स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। पुलवामा हमले के बाद की गई राजनीति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं ऐसे राजनीतिक दलों से, ऐसे लोगों से आग्रह करूंगा, और आज के समय में जरा विशेष आग्रह करूंगा, और सरदार साहब के प्रति अगर आपकी श्रद्धा है तो इस महापुरुष की इस विराट प्रतिमा के सामने से आपको आग्रह करूंगा कि देश हित में, देश की सुरक्षा के हित में, हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए कृपा करके ऐसी राजनीति न करें, ऐसी चीजों से बचें। अपने स्वार्थ के लिए जाने अनजाने आप देश विरोधी ताकतों की उनके हाथों में खेलकर, उनका मोहरा बनकर न आप देश का हित कर पाएंगे और न ही अपने दल का। साथियों, हमें यह हमेशा याद रखना है कि हम सभी के लिए अगर सर्वोच्च कोई बात है तो वो है सर्वोच्च हित, देश हित। सर्वोच्च हित, देश हित। जब हम सबका हित सोचेंगे तभी हमारी भी प्रगति होगी, तभी हमारी भी उन्नति होगी। भाइयों और बहनों, आज अवसर है कि इस विराट भव्य व्यक्तित्व के चरणों में
हम उसी भारत के निर्माण का संकल्प दोहराएं जिसका सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था। एक ऐसा भारत जो सशक्त होगा, समृद्ध होगा और आत्मनिर्भर होगा। आइए इस पावन अवसर पर हम फिर से राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण को दोहराएं। आइए सरदार पटेल के चरणों में नतमस्तक होकर हम ये प्रतिज्ञा लें कि देश का गौरव और मान बढ़ाएंगे, इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इसी संकल्प के साथ सभी देशवासियों को एकता पर्व की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आदरपूर्वक सरदार साहब को नमन करते हुए, श्रद्धापूर्वक सरदार साहब को श्रद्धांजलि देते हुए मैं देशवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं, सरदार साहब की जयंती की शुभकामनाओं के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री, आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। मुख्य अतिथि महोदय को हर्ष ध्वनि देंगे। मुख्य अतिथि महोदय की हृदय आभार व्यक्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर आपकी उपस्थिति मात्र सबके दिलों में एकता और राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा को जागरूक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय एकता दिवस की इस बार सभी को शुभकामनाएं।